वी प्राउडली से आज मेरे पास गुची का परफ्यूम है, प्राडा का परफ्यूम है। बाहर कोई भी ये नहीं बोलता कि भाई ये इंडियन कंपनी की चीजें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये तो वी वांट टू बी द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू बी अवेलेबल ग्लोबली एंड टू बी यूटिलाइज ग्लोबली। हाय गाइस, इंडियाज ग्रोथ जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं सूरत में। आज हम जानेंगे एक फाउंडर से कि परफ्यूम कैसे लिया जाता है। बिफोर बाइंग एनी परफ्यूम व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड कंसिडर, और हमारे यूज केस के हिसाब से कौन सा परफ्यूम हमें चूज करना चाहिए। परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या होता है, कॉलेज गोइंग या कैजुअल एक्टिविटीज के लिए हमें कौन सा परफ्यूम चूज करना चाहिए वर्सेस जिम एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में। आज हमारे साथ है आदित्य एंड दीप, जो ओल्ड मनी एसेंशियल्स के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स है। ओल्ड मनी एस्थेटिक से आपने इंस्पायर क्यों हुए, लाइक इसीलिए ओल्ड मनी एसेंशियल चालू कर दिया क्या? हाँ, so basically old money बहुत ज़्यादा trendy था, but that was not the reason. Old money is something that we can relate. अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडी चीज़ें चल रही है रिलेटेड टू जेन ज़ी, जैसे टोरन पेन्स एंड नियॉन कलर टी शर्ट्स, एकदम यूनिक फैशन, और जो भी फटी चीज होती है वो फैशन में आ जाती है। बट वी डू नॉट रिलेट टू दोज थिंग्स एंड वी रिलेट आवरसेल्फ टू द ओल्ड एस्थेटिकनेस ऑफ द लाइक अ मोनाको लाइफस्टाइल जो होती है, जो 3 पीस टक्सीडो पहनते हैं, सिगार है, क्वाइट लग्जरी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी के लिए, राइट? तो मुझे बताया कि परफ्यूम ही क्यों, लाइक लग्जरी कैन बी एनीथिंग, करेक्ट, बट आपने परफ्यूम ही क्यों चूज किया? बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस कुछ और भी तो सोचा होगा। या सो मतलब हम दोनों कजिन्स है, मतलब हमने बहुत साल तक एक रूम में बैठ के बहुत सारे बिजनेसेस आइडियाज सब क्रिएट किए, बट कभी पेपर से बाहर नहीं निकले थे। फिर ऐसा हुआ कि मैं सूरत में ही मेरा एक बिजनेस चल रहा था और ही यूज्ड टू स्टडी इन कनाडा। मतलब फिर उधर से रिटर्न आया तो हम दोनों ने सोचा कि साथ में कुछ स्टार्ट करते। हमारा एक क्लियर था कि हमको प्रोडक्ट बिजनेस में ही जाना था। वी डोंट वांट टू गो इन सर्विस इंडस्ट्री और एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू गो इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। सो हमने हमारी एक चेकलिस्ट बनाई। चेकलिस्ट में बेसिक पॉइंट्स ऐसे थे, या फिर वो बिजनेस ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, उसमें एसक्यूज कम होने चाहिए, कस्टमर बैरियर कम होना चाहिए, अगर हम लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं तो रिटर्नेबल आइटम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे थोड़े हमारे चेक पॉइंट्स थे, तो जिसमें सब टिक करते करते लास्ट में 2-3 बिजनेसेस आए थे हमारे पास, जैसे कि परफ्यूम हो गया, फिर कॉस्मेटिक हो गया, फिर अंडरगारमेंट्स हो गया, सेक्स टॉयज हो गए। तो ये सारी चीजें हम लोग को आई थी, बट उसमें से फिर हमने देखा कि परफ्यूम एक ऐसी चीज है कि अगर हम लोग ने मतलब रखी है और कस्टमर को स्मेल पसंद आ गया तो वो इंस्टेंट बाय होता है, मतलब इम्पल्स बाइंग कैटेगरी में फॉल करता है, राइट? और कॉस्मेटिक में हम लोग को लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ये वो, उसके लिए फिर हमने ऐसे परफ्यूम चूज किया और उसमें फिर स्टार्ट किया। जो भी स्टूडेंट एंड फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स ये देख रहे हैं, आप लोग भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसे चेकलिस्ट बनाना ताकि आपका बिजनेस सस्टेनेबल बने। तो मुझे ये बताना कि लाइक परफ्यूम इज वेरी नीश मार्केट ऐसा देखने जाएगा, तो क्योंकि हर टाइप की फ्रेग्रेंस की अलग ऑडियंस होती है, ठीक है? तो आपने कैसे इसका R&D किया? कितने परफ्यूम्स आपने अभी लॉन्च किए हैं, उसका प्राइस पॉइंट क्या है? Talking about, means it was a very strategic move to come into the perfume industry, and not Old Money is not just the perfume brand, but we are going to enter into a lifestyle range of the product. Wow. And perfume is something which will give us a very good opening for the lifestyle brand. बिकॉज आप बाकी सारी लाइफस्टाइल ब्रांड देखते हैं तो वो सारी प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, बट परफ्यूम इज समथिंग दैट कैन बी बॉट वेरी इजीली, वेरी क्विकली। तो इसलिए परफ्यूम से हमने एंटर किया है लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में। एंड टॉकिंग अबाउट दी वेरी नीश की व्हाट टाइप ऑफ परफ्यूम पीपल विल नीड, तो जैसे ये चेकलिस्ट बनाई थी बिजनेस फाइनल आउट करने के लिए, वैसे ही परफ्यूम इंडस्ट्री में आने के बाद वी डिड द R&D ऑन द करंट प्रोडक्ट्स। करंट प्रोडक्ट्स क्या सर्व कर रहे हैं, क्या लूपहोल्स है, एंड व्हाट एल्स वी कैन प्रोवाइड इन समथिंग, बिकॉज परफ्यूम इज वेरी ओपन इंडस्ट्री। मतलब आपको हर कंपनी के हर फ्रेग्रेंस के परफ्यूम मिल जाएंगे। सो जो भी नई कंपनीज आ रही थी, दे आर मोर सेंट्रिक टू द मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, ऊद, अत्तर, हेवी, स्वीट, दोस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। बट जब हमने डीप डाउन गए, इंडियन क्राउड से बात की और R&D किया, तब हमको जाके पता चला कि अब इंडियन क्राउड आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूरोपियन स्टाइल फ्रेग्रेंसेस। करेक्ट, they are more using French oil based fragrances. बहुत सारे imported fragrances यूज करते हैं, बट imported fragrance में एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी longevity नहीं रहती है, right? And it can be expensive too. Yeah, they are expensive for sure, but longevity also a concern more, even the money is. So इंडिया के वेदर के हिसाब से longevity का इशू हो सकता है क्योंकि वहाँ वेदर ठंडा है। इशू होता है, हाँ, करेक्ट। तो लोग के लिए बेस्ट है, राइट? इंडिया इट इज
सो वो एक लॉन्जिटिविटी का प्रॉब्लम था। फिर वी नीड टू फाइनलाइज कि हमारी ब्रांड प्लेसमेंट कहाँ हो, वो एक चीज थी। थर्ड थिंग इज कि कोई भी परफ्यूम में अट्रैक्टिव पैकेजिंग नहीं होती। मतलब इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन तो पहली 3 ऑप्शन में परफ्यूम इज अ वन ऑफ द चॉइस, राइट। बट अगर आप 1500-2000 रुपए भी खर्च करें तो आपको वैसी सेटिस्फाइंग पैकेजिंग नहीं मिलती है जिससे आप गिफ्ट कर सकते हो। दैट वाज वन थिंग। और लॉन्जिटिविटी ऑफ फ्रेंच ऑयल बेस, सो वी स्टार्ट अ ब्रांड विद कंप्लीट फ्रेंच ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस विद अ वेरी गुड एंड इंप्रेसिव पैकेजिंग विद अ होल यूटिलिटी पैकेजिंग एंड व्हिच गिव्स यू लॉन्जिटिविटी फॉर 7 to 8 hours बिकॉज ऑफ its oil concentration। मतलब we put 25 to 30% of oil concentration in perfume जिसके वजह से longevity बढ़ती है। राइट। मुझे ये भी बताना कि जो EDP होती है, EDT होता है, उसका थोड़ा फुल फॉर्म और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना कि जैसे कितने लेयर्स होते हैं एंड सबसे ज्यादा लास्टिंग लेयर कौन सा होता है, लाइक परफ्यूम कौन सा होता है। जैसे अत्तर एक है, EDP। सो बेसिकली ये जो क्रोनोलॉजी है या टर्मिनोलॉजी है वो सारी फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। ओके। वो चालू होती है कोलोन से, विच इज 3%, लेस देन 3%। मतलब 100 ml की बॉटल है, उसके अंदर सिर्फ 3% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है, बाकी सारा आइदर वाटर और इथेनॉल होता है। उसको कोलोन बोलते हैं। Right. फिर 3 से लेके 8% के जो भी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं बॉडी मिस्ट, जो जनरली फीमेल्स ज्यादा यूज करती है। फिर 8 to जो 15 होता है विच इज EDT, यू दे टॉलिटे, वो फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। उसमें 8 to 15% ऑफ ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। EDP इज यू द परफ्यूम, उसमें 15 to 20% ऑफ ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है। 20% to 30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पारफ्यूम, ओनली पारफ्यूम। एंड 30% के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एलेक्जिया। या सो वो ये टर्मिनोलॉजी है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। एंड अत्तर जो होता है वो प्योर ऑयल होता है। हाँ। उसको आप रोल ऑन के अलावा या स्टिक के अलावा यूज नहीं करते, उसको स्प्रे नहीं होता। इट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन योर स्किन बिकॉज वो कपड़े पे भी अप्लाई नहीं होगा और डार्क छोड़ देगा। राइट। यूजुअली मैंने देखा है कि हमेशा घर पे भी हस्बैंड वाइफ में फाइट होती है कि मेरा परफ्यूम क्यों यूज किया, मेरा परफ्यूम क्यों यूज। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने दोनों यूनिसेक्स परफ्यूम बना दिया है क्या? ऐसा कुछ है क्या? वो तो वन ऑफ द पॉइंट है, बट मेन रीजन ये है कि आज के टाइम में ना ऐसा रहा ही नहीं है कि यार ये पर्टिकुलर कुछ फीमेल के लिए या तो ये पर्टिकुलर कुछ मेल के लिए। सबकी अभी माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, सबकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। किसी को बहुत हैवी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, किसी को लाइट आती है। तो वी कैन डिस्क्रिमिनेट कि भाई ये फ्लावर स्मेल है तो भाई फीमेल ही पसंद है, नहीं मेल को भी बहुत पसंद आती है। जैसे हमारी एक फ्रेग्रेंस है लस्टी लंडन करके, विच इज वेनिला एलीट। तो मतलब जब हमने लॉन्च कर रहे थे तो हमको ऐसा लगा था कि शायद फीमेल्स को ये पसंद आएगी ज्यादा, बट एज अ रिजल्ट मेल उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और मेल को वो बहुत पसंद आ रही है। तो ऐसे फिर यूनिसेक्स सेगमेंट ही हम लोग को ऐसा लगा कि बेहतर है क्यों हम लोग सोचे कि भाई ये इसके लिए या तो ये इसके लिए, वो कस्टमर खुद ही सोच लेगा। अभी आपका प्राइस पॉइंट क्या है, लाइक कि कितने का एक परफ्यूम है एंड कितने वेरिएंट है? So currently अभी down the line हमें 14 months, we are in the business of 14 months। हमने 2025 जनवरी से स्टार्ट किया था एंड अभी से अभी तक वी आर जस्ट हैव 8 फ्रेग्रेंसेस, रेंज ऑफ 8 फ्रेग्रेंसेस, बिकॉज हमने जो पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग किया दैट इज इनटू मास लग्जरी। जब तक आपके पास कम ऑप्शन नहीं है, जब तक आपके पास सिलेक्टिव चीजें नहीं है, तब तक इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन लग्जरी। करेक्ट। सो 8 फ्रेग्रेंस, वी जस्ट हैव 8 फ्रेग्रेंस एंड वो भी सारे अलग अलग वेरिएंट में है। लाइक 4 फ्रेग्रेंसेस 30 ml में है, 4 फ्रेग्रेंसेस 60 ml में है। दे डू नॉट हैव इंटरचेंज ml ऑप्शंस अवेलेबल। और अगर ट्रैवल पैक चाहिए तो 15 ml में सारे हैं। मतलब वी आर जस्ट डीलिंग विद 16 SKUs only। अगर मैं एज अ न्यू कस्टमर, बिकॉज यू आर आल्सो न्यू एंड यू वांट टू कैप्चर द इंडियन मार्केट, मुझे अगर आपका परफ्यूम लेना है, जबकि मुझे, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में मुझे पता नहीं कि आई कैन नॉट स्मेल, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? लाइक एक सैंपल पैक होगा वो मंगाना चाहिए या डायरेक्टली मुझे 1 या 2 लाइक प्लान ए और प्लान बी पे जाना चाहिए, लाइक प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट बी? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कस्टमर अवेलेबल इन मार्केट। पहले होता है जिसके पास परफ्यूम का नॉलेज है, दूसरे लोग चूज करते हैं कि स्मेल अच्छी लगी तो। परफ्यूम का नॉलेज है वो हमारे पास सारे नोट्स के डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ के वो सिलेक्ट कर सकते हो, रिव्यूज भी होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जिसको स्मेल अच्छी लगती है वो सिलेक्ट करते हैं, तो दे कैन ऑर्डर आर अपकमिंग ट्रायल पैक जिसके अंदर 8 परफ्यूम्स के सैंपल्स है 5 ml के। ओके। दे कैन ट्रायल टेस्ट एंड दे कैन रीऑर्डर सम अदर फ्रेग्रेंस। और ये आपका परफ्यूम कितने घंटे लास्ट करता है? वी हैव गॉट द फीडबैक कि
उनको लॉन्जिटिविटी मिली है 10 से 12 घंटे भी, बट वी प्रॉमिस 7 to 8 hours आवर परफ्यूम विल मिनिमम लास्ट 7 to 8 hours। अगर आप ऑफिस जाने से पहले लगाते हो तो आप निकलते टाइम अपना खुद को स्मेल करोगे तो वो सेम फ्रेग्रेंस आएगी। इसमें ऐसा है कि हम लोग इसकी इंक्रीज कर सकते हैं लॉन्जिविटी, बट उसमें फिर कैसा होता है कि परफ्यूम इतना हैवी हो जाता है कि फिर नहीं पसंद आता है, मतलब वो फ्रेग्रेंस इतनी हैवी हो जाएगी कि लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। 7 to 8 hours बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आवर्स है कि एक दिन निकल जाना चाहिए। करेक्ट। बट उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं दिन में 3 बार लगाया 4 बार लगाया तो मैं 2 दिन तक लगाऊं, नहीं, ऐसा कोई भी होता ही नहीं। एवरीडे लोग नया परफ्यूम तो लगाने ही वाले। राइट। परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे इसके ऊपर बहुत डिबेट होती रहती है, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, इतने स्प्रेस करने चाहिए। एज अ फाउंडर आपने तो बहुत साल लगाया होगा, लाइक R&D में बहुत सारा रिसर्च किया होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो परफ्यूम का रेंज लगाने का कपड़ों पे होता है, इट्स 2 to 3 meters, सॉरी 2 to 3 inches दूर से आपको स्प्रे करना चाहिए बॉडी पे, जिसकी वजह से वो कोई भी परफ्यूम हो स्टेन नहीं छोड़ना चाहिए और इक्वली स्प्रेड होगा बॉडी पे। बाकी जो अनएक्सपोज्ड जगह है शर्ट या टी शर्ट की, रेदर इट बी कॉलर के अंदर हो गया या बटन स्पेस के बीच में, वहां आप लगाओ तो लॉन्जिटिविटी वहां से ज्यादा मिलेगी। बाकी इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ मोर अरोमेटिक टू योर नोज, क्योंकि अगर शर्ट पे लगाओगे तो आप खुद को स्मेल नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज मोर एब्सॉर्ब बाय द टी शर्ट एंड वो दूसरों को स्मेल आएगी। अब खुद को स्मेल करना चाहते तो आप पल्सेस जो है नेक के कॉर्नर पे जो पल्सेस हमारी चलती है वहां लगाने की एक रीजन ये है कि जब भी हार्ट बीट होता है तो वो मोमेंटरी रहती है और उसकी वजह से वो हल्का हल्का अरोमा वहां से रिलीज करता है, जिसकी वजह से अपन को स्मेल आ सकती है। या कोई क्लोज हग कर रहा है तो वहां उनको स्मेल आ सकती है। बाकी व्रिस्ट के स्टार्टिंग पे लगा सकते हैं, बिकॉज देन ऑल्सो पल्स पॉइंट, जितने भी पल्स पॉइंट पे लगाओगे तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको वो फ्रेग्रेंस रिलीज करता रहेगा और आपको स्मेल आती रहेगी। तो बॉडी पे, व्रिस्ट पे लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं। बाकी कपड़ों पे तो जनरली स्प्रे करने के बाद आप अनएक्सपोज्ड जगह पे लगा सकते हैं। राइट। आपके इतने सारे कलेक्शन में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे कौन से परफ्यूम से मिलेगी? सो अभी हमारे ये है लस्टी लंदन है और दूसरा एक है बर्लिन ग्रीस। तो ये लस्टी लंदन है, थोड़े से स्वीट स्मेल है, वेनिला है इसके अंदर। तो इसमें मेन क्या है कि ये पार्टी फ्रेग्रेंस है। हमने क्या बोला? यहाँ पे लगाना है। या पल्स पे तो बेसिकली दिस इज मोर अ गॉर्मे फ्रेग्रेंस। या दैट्स smells like you're running out of a bakery. यूरोप की याद दिला रहा है। And this is more like a ocean breeze fragrance kind of. ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये नॉर्मली कैसे ऑफिस यूज के लिए सबसे बेस्ट होती है कि ऑफिस में क्या कि मेरे को बहुत लाउड स्मेल नहीं चाहिए होती है, मेरा पूरा दिन अच्छे से जाना चाहिए, फ्रेश जाना चाहिए। राइट। तो उसके लिए बर्लिन ग्रीस। ये दोनों की प्राइस रेंज क्या है? सो दिस इज अ 60 ml पैकेज एंड दिस इज फॉर 1400। इसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया है गाइस, पैकेजिंग पे ध्यान दिया है फाउंडर्स ने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये हमने ना यूटिलिटी बॉक्स बनाया है, मतलब ये प्लान हम लोग को दिया है हमारे कस्टमर ने ही, क्योंकि नॉर्मली कैसे पहले हम लोग जब बॉक्स सेल करते थे ना तो लोग उसकी कैविटी खुद निकाल के फिर वो बॉक्स यूज करते थे अपने घर पे। तो हमने सोचा कि फिर कस्टमर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग उनको ऐसी बेनिफिट दे। तो ये सारी चीजें जो हम लोग अंदर देते हैं, पोस्ट कार्ड्स है, स्टिकर्स है, कार फ्रेग्रेंस स्ट्रिप है। नाइस। ये पोस्ट कार्ड है कि थोड़ा ओल्ड मनी नेम से वो रिलेट भी करता है। बैक में आपको कुछ मैसेज लिख के आपको किसी को भेजना हो, यू कैन। फिर ये स्टिकर्स है जो भी जेन जी को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए कि वो लोग लैपटॉप पे लगाने के लिए पे लगाते हैं। और ये फिर बॉक्स है यूटिलिटी बॉक्स, जैसा कि आप अपने साइड टेबल पे रख सकते हो, उसमें आपको कुछ भी आपका डेली का रखना हो, वॉच वगैरह, वॉलेट करें। हमने फिर ऐसे थोड़ा पैकेजिंग। वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। और साथ में 2 टेस्टर्स भी है 5 ml ईच के, जो दूसरी फ्रेग्रेंस के, तो यू कैन स्मेल। हाँ, तो जहाँ से आप सेल आपका आएगा। क्रॉस सेलिंग एंड दिस इज द फ्रेग्रेंस कार्ड। ये नॉर्मली इसमें पीछे ना फ्रेग्रेंस की सारी डिटेल्स होती है कि इसमें हमने कौन सा ऑयल यूज किया है, कि क्या फ्रेग्रेंस आपको आएगी, कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट को ये प्रिफरेबल सूट करेगा। और ये कार्ड का मेन बेनिफिट ये है कि आप अगर इस पे 2 स्प्रे भी करोगे ना, ये एटलीस्ट 1 वीक तक लास्ट करता है फ्रेग्रेंस इसमें। तो आप अपने वॉलेट में रखो, ड्रॉवर में रख लो, तो इसकी स्मेल आपको रहेगी, आपको हमेशा वो फ्रेश फील कराएगा। और आपने ये यूरोप, मतलब क्योंकि ये यूरोप से इंस्पायर्ड है इसलिए यूरोपियन थीम रखी है पैकेजिंग। हाँ, फ्रेंच ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में जाना था, जो समवेयर अराउंड रिलेटिविटी हमें करनी थी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेटिविटी। इफ पीपल कैन नॉट रिलेट टू योर प्रोडक्ट, इफ परफ्यूम की स्मेल से और पैकेजिंग रिलेटिविटी नहीं होगी, दैट इज अनदर क्वेश्चन टू बाय अ प्रोडक्ट। और जो हमारी सारी फ्रेग्रेंस है उसके नाम भी बहुत स्पेसिफिक ही है। जैसे ये लस्टी लंदन है तो लंदन को
दिमाग में रख के उसकी वो स्वीट स्मेल बनाई है। देखो लंदन में देयर इज अ हेरिटेज ट्रेडिशन, वहाँ स्वीट्स बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा स्वीट बनती, मतलब दे यूज एक्स्ट्रा स्वीट इन देयर डेजर्ट्स, Oh yes. so that's why that's Lusty London is a bit on a sweeter and vanilla note side. एक ये हमारी जैसे रॉयल रूपी है, तो ये इंडियन को थोड़ा सा माइंड में रखे गया, तो इसके अंदर जो नोट्स है वो स्पाइसी एंड स्वीट दोनों मिक्स है। वाराणसी घाट है। ये काशी का काशी घाट है। हाँ। सो इसकी जो नोट्स है उसमें स्पाइस और स्वीट दोनों मिक्स है, जैसे इंडिया को हम लोग उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका प्राइस क्या है? ये 599 600 रुपीज का ये है, एंड ये 1400 रुपए का है। और टेंटेटिवली ये कितने टाइम चलता है? लाइक इफ यू अगर 4 टाइम्स अ डे, तो उसको आप समझो 1 महीने तक 30 ml आप इजीली यूज कर सकते हो, और ये 2 मंथ्स तक रहेगा। क्योंकि मेन इसमें कैसा है कि हमारा जो ये स्प्रे भी है ना, तो वो भी कैसा है कि बहुत वो है कि एक स्प्रे में आपको बहुत अच्छा स्प्रिंकल मिलता है, तो प्रॉपर पूरी बॉडी कवर हो जाती है। 2 स्प्रे में तो आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है, तो आपको पूरा वो नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो इस हिसाब से पूरा हमने डिजाइन किया है उसको। नाइस, वेरी नाइस। सो एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द फनल, फिर ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, फिर हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स करते हैं, मतलब जितना भी कॉर्पोरेट में कितना भी बल्क में चाहिए हो, वैसे हम लोग उनके मतलब उनकी सो बेसिकली हाँ, ऑनलाइन में भी 2-3 चैनल होंगे, लाइक ऑनलाइन इज वन चैनल। ऑनलाइन के अंदर ई कॉमर्स पूरा आ गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, ब्लिंकिट और हमारी वेबसाइट। So this is whole count under to one sales funnel. Okay. और retail में we are currently placed around 80 to 90 stores. हम लोग अस्सी से सिर्फ सूरत में या अक्रॉस इंडिया? नवसारी में 10 स्टोर्स में है। ओके। सूरत में 50 स्टोर्स में है। बाकी अहमदाबाद, महाराष्ट्र से गुजरात, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक 80 to 90 स्टोर्स। ये 2 सेल्स फनल हो गए। तीसरा एक्सपोर्ट है। वी डू व्हाइट लेबलिंग। अभी बहुत सारी कंपनीज के हम लोग व्हाइट लेबलिंग करते हैं। कनाडा की 2 कंपनीज है जिसके साथ कॉन्टेक्ट में फॉर व्हाइट लेबलिंग। फिर एग्जीबिशंस फ्लीस करते हैं। वी हैव अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशंस इन फ्लीस। इवेंट्स है, इवेंट्स में वी सर्व कॉर्पोरेट्स। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में रेंज रोवर के साथ दे कॉन्टेक्टेड अस फॉर द लाइव परफ्यूम बार काउंटर, क्योंकि दे वर कंप्लीटिंग लाइक 55th ईयर ऑफ देयर रेंज रोवर सीरीज। सो वैसे कॉर्पोरेट्स हो गए, शादी में लाइव परफ्यूम बार काउंटर हो गए, वी डू सर्व दैट। परफ्यूमरी वर्कशॉप्स हो गए। Nice. So you have 8 different funnels, and उसी से सारा, और इसका ये आपका ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर एंड बॉटलिंग ये सारी चीजें यहीं हो रही है? यस, सूरत में ही हो रही है। ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इधर रखने का एक ये भी रीजन था कि वी वांटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं रहता है तब तक देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, सो वी डोंट वांट दैट इन आवर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी हैव अ वेरी लोकल मैन्युफैक्चर। और सबसे मेन परफ्यूम में होता है उसके ऑयल, तो वो ऑयल मतलब एकदम प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का है, तो फॉर दैट वी इंपोर्ट डायरेक्टली। आपको क्या लगता है इंडिया में ये मार्केट कितना बढ़ने वाला है? तो एनी स्टैट्स? व्हाई मास लग्जरी, वो भी एक रीजन था, बिकॉज परफ्यूम का मार्केट तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 कैगर से बढ़ रहा है। बट आप जब मास लग्जरी सेगमेंट देखते हैं, बिकॉज दैट इज एन एस्पिरेशनल सेगमेंट फॉर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो दैट इज इंक्रीजिंग बाय 11 to 12% by 2030। बाकी सारा जो मार्केट वो ग्रो होगा 7 to 8% से। ओवरऑल परफ्यूम इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है 5 to 6% से। बाकी मास जैसे बेला विटा या बाकी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, दैट इज इनटू मास। वी आर इनटू मास लग्जरी, एंड जो लग्जरी प्रोडक्ट है दैट आर गुची, प्राडा, एलवी, वो सारे प्योर लग्जरी में आते हैं। करेक्ट। बट जो बीच का, ये दोनों के बीच का है, वहाँ कोई भी एस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है। जारा, वेस्टसाइड, सीके के अलावा कोई भी एस्टेब्लिश परफ्यूम में ब्रांड नहीं है जो जिसके परफ्यूम स्पेसिफिकली लेने चाहिए। करेक्ट, जो परफ्यूम के नाम से जाने जाते हैं। So that's why we came into this mass luxury, and वो mass luxury segment that is going to be grow by 11 to 12% by 2030. मतलब it is going to be like $2.3 billion economy or the market size by 2030. Just mass luxury. और ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हो? हाँ। और सबसे मेन ये कि हम लोग को है ना वो प्राइस वॉर में नहीं जाना था कि भाई मैं भी 2000 इसको रखूँ और फिर उसको बोलूँ भाई 80% ऑफ, 90% ऑफ। हम लोग को कभी भी वो डिस्काउंट वाली उसमें पड़ना ही नहीं था। तो ये हम लोग को 1 साल हो गया कंपनी को रन किए हुए, और उसमें अच्छा खासा सब सेल भी आया, बट आज तक हमने एक भी बार ऐसे कभी वो सेल लाइव किया हो कि भाई इतना डिस्काउंट मिलेगा, अभी इतना डिस्काउंट, तो वो हमको नहीं चाहिए। प्राइस बढ़ाओ फिर उसको सेल करो, ऐसा नहीं है। जो हम लोग
अच्छे से जो पैकेजिंग सब कुछ जो दे रहे, प्रोडक्ट जो दे रहे, उस हिसाब से ही उसका वो रेट भी चार्ज करते हैं। तो वो हमारा पहले से बहुत क्लियर ही था Clear है। कि प्राइस वॉर में गिरने का कोई मतलब नहीं है। Cool. It's nice meeting you guys.